तो आप लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हम लोग देख चुके थे कि प्लांट किंगडम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, इसको एनिमल से कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया है। प्लांट को अलग, आपने आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें प्लांटी किंगडम, प्लांटी को एक अलग किंगडम में रखा गया, मतलब प्लांट्स को एक अलग किंगडम में रखा गया। तो हम आज इसमें आपको दिखाएंगे कि प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, और इनको प्लांट को उनके शेप, साइज और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बेस पर उनको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। समझ में आया? तो हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे तो सबसे पहले इनको क्लासिफाई किसमें किया गया? एल्गी। एल्गी है ना, एल्गी मीन्स जो वाटर में रहती हो, मतलब प्लांट एक्वाटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल, दोनों जगह पर रह सकते हैं। तो जैसे हम लोग एनिमल्स के केस में पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे? फिशेस के बारे में। वर्टिब्रेट्स के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? फिशेस, यानी जीवन की उत्पत्ति पानी से हुई है, ऐसा माना जाता था, साइंटिस्टों का कहना था। तो हम लोग पहले फिशेस, जैसे हम लोग वहां पर फिशेस के बारे में स्टडी करते थे, यहाँ किसके बारे में करेंगे? एल्गी के बारे में। एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स मींस पहले पानी में थे लेकिन लैंड पे रहने के लिए वो कैपेबल हो गए थे, लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें किसकी जरूरत थी? पानी की जरूरत। ब्रायोफाइट्स को भी रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत है? पानी के लिए जरूरत है ना। मेढक एम्फीबियंस था, लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइम कहा जाता था? पानी में, उसको पानी की जरूरत थी। उसी तरह यहाँ पर ब्रायोफाइट्स, तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किसे कहते हैं? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, स्टार मार्क लगा लेना, ठीक है। तो प्लांट के केस में ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन कहा जाता है। उसके बाद टेरिडोफाइट्स होते हैं, उसके बाद कौन आया? टेरिडो। तो ब्रायोफाइट्स के केस में क्या था कि वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट थे, किसमें? ब्रायोफाइट्स में। और टेरिडोफाइट्स में ये फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स थे। टेरिडोफाइट को हम कह सकते हैं, ये क्या थे? फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट का मतलब जानते हो? वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू बताओ, इधर तुम बताओगे। वेस्कुलर टिश्यू मोस्ट, मतलब सिंपल है एकदम। वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल क्या है? सिंपल है भाई, कोई भी प्लांट है उसको खाने पानी की जरूरत होगी ना, उसके रूट से टिप तक पानी कैसे पहुंचता है? और जो पत्तियों में भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। और स्टोर कहाँ होता है? जड़ में। किसके रूप में? स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट्स के अंदर जो फूड है किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म। लेकिन अगर आपके एनिमल्स के केस में बात की जाए तो वहां किसके फॉर्म में रहता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन। जब आप, हमने कई बार बताया कि आप लोग भूखे, मतलब जब फास्ट रहते हैं तो क्या होता है? आपको एनर्जी कहां से मिलती है? क्यों? क्योंकि आपके अंदर ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज स्टोर है, और वही ग्लाइकोजन से तोड़ के किसमें बन जाएगा? ग्लूकोज में, और हमको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ह्यूमन के केस में, यानी कि एनिमल्स के केस में ग्लाइकोजन के रूप में फूड स्टोर रहता है, और प्लांट के केस में स्टार्च के रूप में। तो वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं? जाइलम, फ्लोएम, नाम सुना होगा, जाइलम और फ्लोएम। ये क्या है? वैस्कुलर टिश्यू है। जाइलम का काम क्या होता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट, यानी रूट से ही एब्जॉर्ब करेगा ना वाटर को, रूट से एब्जॉर्ब करके प्लांट के लीफ तक वो पहुंचाता है पानी को। फ्लोएम का काम अपोजिट है। हाँ, फूड को लेके भोजन को रूट तक लेके जाता है, मतलब ये इधर से जाइलम गया, उधर से फ्लोएम है। समझ में आया? तो जाइलम फ्लोएम है, क्या है? हाँ, आगे करो। तो हाँ, टेरिडोफाइट की बात हो गई। उसके बाद जिम्नोस्पर्म आए। क्या है? हमने टेरिडोफाइट फाइट की बात की, उसके बाद जिम्नोस्पर्म।
हाँ, जिम्नोस्पर्म। अभी भी ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, अभी तक जिनकी बात कर रही इनमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते। इनमें क्या है, नेकेड सीड्स। समझ गए, इसमें क्या था, नेकेड सीड्स। और उसके बाद आए जिम एंजियोस्पर्म। उसके बाद कौन आए, एंजियोस्पर्म। पूछा जाए कभी भी क्वेश्चन में कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स कौन थे, तो आप लोग क्या बताएं, टेरिडोफाइट्स, ना कि ब्रायोफाइट्स। समझ गए, उसमें वेस्कुलर बंडल एब्सेंट था और टेरिडोफाइट से शुरू हुआ, यानी टेरिडोफाइट भी है, जिम्नोस्पर्म भी है और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम कहेंगे फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स। आगे करो। आप लोग इमेजेस देख लीजिए। ये वाला नहीं, पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लगाओ। इमेज लगाओ टेरिडोफाइट्स के इमेज। टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल क्या होगा, फर्न। अगर एग्जाम्पल देखा जाए, फर्न। समझ में। और जिम्नोस्पर्म की बात की जाए, साइकस पाइनस, साइकस और पाइनस। और एंजियोस्पर्म में क्या आएगा, फ्लावरिंग प्लांट है, पी, वीट। एंजियोस्पर्म के अंदर भी आप सुने होंगे डाइकोटिलिडॉन्स और मोनोकोटिलिडॉन्स। इसका क्या मतलब होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर और डाइकोटिलिडॉन्स। मोनोकोटिलिडॉन्स का मतलब आपने सीड देखा होगा कभी, वो दो पार्ट्स में, टू कोटिलिडॉन्स मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना, जैसे पी, पी मटर के, इसको अगर आप तोड़ेंगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना इसका सीड। लेकिन व्हीट, गेहूं, गेहूं दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, मक्का, मेज होगा, नहीं होगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा, मेज, पी हो गया। समझ में, यहां क्या होगा, पी। तो इसमें सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा गया। आप लोग, हम इमेज दिखाएंगे। इमेज नहीं है क्या, आप पहले एल्गी, एल्गी की इमेज। एक काम करो, गूगल से या फिर कनेक्ट कर लो, वो मतलब मोबाइल से। इमेज दिखाना ज्यादा जरूरी है। एल्गी, ठीक है। तो ये आप लोग इमेज देख लीजिए, एल्गी है, फिर क्या है, ब्रायोफाइट्स। ये क्या है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आपने देखा होगा इतने प्लांट्स में एंजियोस्पर्म ही फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें क्या है, फ्लावर्स बन रहे हैं, इसमें क्या है, फ्लावर्स बन रहे हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या होगा, कोई बताएगा, जिम्नोस्पर्म का, साइकस पाइनस, इफिड्रा, ये सब क्या है, जिम्नोस्पर्म है। और टेरिडोफाइट्स, आप लोगों ने कहीं गार्डन वगैरह में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखे होंगे ना, कुछ सजावटी के बेस पे लगाए जाते हैं, जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, जिनमें फ्लावर्स नहीं होते, तो वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और कोई है इमेज के अलावा।
हाँ ये थोड़ा सा इसको खोलिए, ये वाला। नहीं ये नहीं, बैक करो, ये वाला। हम्म, हाँ इधर आप लोग कुछ एल्गी हैं, उनके साइंटिफिक नेम भी लिखे गए हैं और इधर उनका कॉमन नेम लिखा। थोड़ा सा नीचे करो इसको। ये कॉमन नेम मींस कुछ एल्गी हैं जैसे स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या है? एक एल्गी है और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉन्ड सिल्क। क्या कहते हैं? मतलब कॉमन नेम है उसका पॉन्ड सिल्क। और ये कायरा, ये क्या है? कारा। और इसको क्या कहते हैं? स्टोन वर्ड। और ये क्या है? उल्वा, उल्वा सी लेट्यूस। इसी तरह के कुछ एल्गी के नाम है जिनके साइंटिफिक नेम है। आप लोग इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, लिख लो इनको। क्लोरेला है, समझ में? नॉस्टॉक है। नॉस्टॉक क्या है? और किस टाइप की एल्गी है? नॉस्टॉक का कॉमन नेम है। बताओ बताओ। नॉस्टॉक एनाबिना, ब्लू ग्रीन एल्गी, समझ में? जो कि क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। इसको कहाँ रखा गया? ब्लू ग्रीन एल्गी को कहाँ रखा गया? बैक्टीरिया के अंदर, किंगडम मोनेरा के अंदर इंक्लूड किया गया। आप लोग जो कि पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं और उनके साइंटिफिक नेम है और उसके कॉमन नेम भी है। मान लीजिए आपसे एग्जाम पूछ लिया गया है, एग्जाम में कॉमन नेम देके पूछ लिया गया और उसका साइंटिफिक नेम बताइए, तो आप लोग ये टेबल्स नोट कर सकते हैं। ठीक है? हाँ तो इंट्रोडक्शन में आप लोग ये तो पढ़ ही चुके हैं ना कि प्लांट किंगडम में प्लांट क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, जो कि हम कल की क्लास में बता ही चुके हैं ना। प्लांट क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप होते हैं या फिर ऑटोट्रॉप्स? ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, ये मतलब अपना फूड खुद ही बनाते हैं। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन। तो आगे ऊपर करो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर प्लांट की देखेंगे तो इसमें जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। क्या एनिमल्स में सेल वॉल किसकी बनी होती है? बताओ, इधर तुम बताओ। एनिमल्स में सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? होती है ना? सेल वॉल नहीं होती ना? हमें लगा होती है ना? सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती है। इसीलिए सबसे मेन डिफरेंशिएशन यही है कि एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और हमने बताया कि फूड स्टोर होता है किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, मोस्टली नॉन मोटाइल। मोस्टली कुछ एल्गी होती हैं जो मोटाइल होती है, मींस एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है, लेकिन ज्यादातर नॉन मोटाइल, मतलब कि वो मूव नहीं कर सकती है। सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्या शो करते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मींस इनका कोई भी प्लांट के कोई भी पार्ट्स अगर कट के गिर जाए तो वो मोस्टली वो क्या करते हैं? एक न्यू प्लांट्स को डेवलप करते हैं। और रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इनमें तीनों टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव भी होता है, आसेक्सुअल और सेक्सुअल। इन तीनों टाइप्स के मतलब होते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है? अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट की बात की जाए तो ये 5 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया, जो कि हमने बताया था। पहला क्या? एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट और चौथा जिम्नोस्पर्म और पांचवा एंजियोस्पर्म। ठीक है? तो ऊपर करो। अगर एल्गी की बात की जाए तो एल्गी क्या होते हैं? सिंपल होते हैं, थाइलॉइड। थाइलॉइड का मतलब थैलस टाइप में। कैसे होते हैं? थैलस टाइप में। आपको हम प्रैक्टिकली भी यही, अभी बरसात का मौसम होता तो आप लोग इजिली देख पाते हैं एल्गी और ब्रायोफाइट्स को। आपने देखा होगा जहां पर ईंट वगैरह होते हैं उनके बीच में कुछ मिट्टी होती थी, थैलस टाइप के। थैलस टाइप के देखा होगा ना प्लांट्स, वही वो थैलॉइड होते हैं। ऑटोट्रॉप्स होते हैं और मोस्टली एक्वाटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात की जाए तो बॉडी इज थाइलस। इनमें कोई रूट, स्टेम, लीव्स कुछ भी नहीं होता है। इसमें ना तो रूट्स होती हैं, ना स्टेम होता है और ना लीव्स होती हैं। ये एक थैलस के फॉर्म में होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट ही होगा। रिप्रोडक्शन इनमें वेजिटेटिव, सेक्सुअल और असेक्सुअल तीनों टाइप का। किसके केस में? एल्गी के केस में। ऊपर करो। टाइप्स ऑफ एल्गी की बात की जाए तो क्लोरोफाइसी,
क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी। ये कैसी होती है? ग्रीन एल्गी मींस इसमें पिगमेंट है जो क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाया जाता है। पिगमेंट कौन सा? क्लोरोफिल ए और बी। और फूड स्टार्च के फॉर्म में इनमें स्टोर रहता है। एग्जाम्पल में क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास, अगर क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर देखा जाए कुछ ऐसा होता है। क्लेमाइडोमोनास ऐसा होता है, समझ में? क्लेमाइडोमोनास वो एक एल्गी है। और स्पायरोगायरा और फियोफाइसी, सेकंड आता है फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी। ठीक है, फियोफाइसी। ऊपर करो, ठीक है। पिगमेंट, अगर पिगमेंट फ्यूकोजैंथीन, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है इनमें? फ्यूकोजैंथीन। और फूड लेमिनेरिया और मैनीटॉल। एग्जाम्पल है सरगशम और लेमिनेरिया। ठीक है। और तीसरा है रेब्डोफाइसी, रेड एल्गी। ये कैसी एल्गी होती है? रेड एल्गी। इनमें भी पिगमेंट पाया जाता है और फूड जो है इनमें भी स्टार्च के फॉर्म में ही फूड रहता है, फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में। एग्जाम्पल में इनका एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया। क्या है? पॉलीसिफोनिया। तो सबके एग्जाम्पल जरूर याद रखो कि कौन सी ब्राउन एल्गी है, कौन सी रेड एल्गी है। और इसके बाद बात आती है ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स नॉन वास्कुलर प्लांट्स होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन वास्कुलर मीन्स इसमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। इसमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। और इनमें रिक्वायर्ड होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखा जाए तो एम्फीबियन कहा जाता है, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन का, जो हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट मींस अभी भी प्लांट्स के केस में पहले क्या था, जैसे मतलब डेवलप होता गया तो सबसे पहले ही फ्लावरिंग प्लांट नहीं आए थे। तब के टाइम में भी जब ब्रायोफाइट्स आए थे तो इनमें भी वास्कुलर प्लांट्स नहीं थे, मतलब वास्कुलर टिश्यूज एब्सेंट थे। राइजोइड, और इनमें जो है बॉडी मतलब इनकी जो बॉडी होती है उसमें राइजोइड, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसमें भी थाइलस, अभी आप लोगों को हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे भी, अगर जिस सीजन में आएगा तो हम आपको आइडेंटिफाई भी करेंगे कि कौन सी एल्गी है, कौन से ब्रायोफाइट्स हैं, क्योंकि इनका मतलब एल्गी के साथ काफी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। और गैमेटोफाइट डोमिनेंट। अब इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इनमें आसेक्सुअल, मतलब सेक्सुअल और आसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। आसेक्सुअल में स्पोर्स के थ्रू होता है, इनमें आसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू। और सेक्सुअल में क्या होता है? एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, मतलब फीमेल का रहेगा आर्किगोनिया और मेल्स का एंथ्रीडिया। इनके थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन होता है। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो मार्केंसिया, रिक्शिया और फ्यूनेरिया, ये क्या है? ब्रायोफाइट्स हैं। आगे बात करेंगे टेरिडोफाइट्स। देखो पहले क्या था? एल्गी बहुत छोटे थे, उससे बड़े आए थोड़ा सा आपके ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स से भी बड़े टेरिडोफाइट्स, कुछ झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर था। टेरिडोफाइट्स का क्या था? झाड़ी नुमा। आप लोग स्कूल कॉलेज वगैरह में जाते हैं, वहां पर देखे होंगे कि टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स देखने को आपको मिलेंगे। इन्हें क्या कहते हैं? नॉर्मली फर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्न कहते हैं। टेरिडोफाइट क्या थे? वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स थे, मतलब यहां से वास्कुलर प्लांट्स की स्टार्टिंग हो गई। मीन्स जाइलम और फ्लोएम पानी जाने लगे, मतलब ट्रू रूट्स, इसमें स्टेम, रूट्स, लीफ, मतलब यहां से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये इनकी रूट्स है, ये स्टेम है और ये लीफ है। फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स थे और जाइलम फ्लोएम इनमें प्रेजेंट था। स्पोरोफाइट्स इज डोमिनेंट। समझ में आया? और आगे ऊपर करो, एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें सारे जितने भी फर्न आए वो इसी के अंदर इंक्लूड किए गए। और नीचे है जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीड्स। ठीक है, इनमें नेकेड सीड्स होते हैं, ये फ्रूट्स को इंक्लूड नहीं किए होते हैं। जिम्नोस्पर्म, यहां भी अभी फ्लावरिंग प्लांट्स को नहीं देखा गया। ये कहते मतलब थोड़ा ट्री के फॉर्म में होने लगे, बड़े बड़े लंबे लंबे प्लांट्स होने लगे। वेल डेवलप वास्कुलर, मतलब वास्कुलर प्लांट तो वहां से शुरू हो गए थे टेरिडोफाइट से, लेकिन यहाँ पर वेल डेवलप वास्कुलर टिश्यूज थे। सीड बॉर्न ऑन कोन्स के फॉर्म में इनमें सीड
और इनमें फ्लावर और फ्रूट्स नहीं देखने को, ठीक है, यहाँ भी अभी फ्लावर्स और फ्रूट नहीं दे। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, साइकस फाइनस, इफिड्रा, जिंकुगो, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। अब एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स थे, मतलब फ्लावरिंग प्लांट टॉप पे, ये वेल डेवलप्ड थे। एंजियोस्पर्म वेल डेवलप प्लांट्स थे। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात की जाए तो इनमें क्या है, फ्लावर्स प्रेजेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है। और ऊपर को बस यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। और टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो हमने बताया कि मोनोकोटिलीडॉन्स और डाइकोटिलीडॉन्स। मोनो का मतलब उसमें केवल एक ही कोटिलीडॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे एग्जांपल में वीट क्या है, मोनोकोटिलीडॉन्स। और डाइकोटिलीडॉन्स का मतलब जिसमें दो, आप उसको अगर जैसे मान लीजिए कोई सीड है, इसको कट करेंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, वो क्या है, डाइकोटिलीडॉन्स। एग्जांपल में देखा जाए तो क्या है, पी प्लांट, पी जो मटर होता है वो डाइकोटिलीडॉन्स है। समझ में आया, नीचे करो। चलाते जाओ। हाँ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आप लोग देख लीजिए, क्या होता, फूड मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ना, चाहे मेडिसिन देखेंगे, फूड भी हम अगर प्लांट ना हो तो हम लोग फूड कहाँ से इनटेक करें, है ना। मेन पहला सोर्स तो हमारा फूड के लिए प्लांट पे ही डिपेंड हो रहते हैं। कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन फर्स्टली तो हम प्लांट के बिना सर्वाइव कर पाना पॉसिबल है नहीं है। तो प्लांट को एनिमल्स की जरूरत होती है और एनिमल्स को प्लांट की जरूरत है ना। हमें ऑक्सीजन चाहिए और प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इनटेक करता है और हम लोग ऑक्सीजन। तो डिफरेंट टाइप की मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, जैसे तुलसी है, तुलसी का साइंटिफिक नेम बताइए। सारे लिखे थे ना तुम लोग, बताओ। नीम, नीम भी एक मेडिसिनल प्लांट है, बताओ। हाँ, ऑशिमम सैंक्टम, ये क्या है, तुलसी, ठीक है। तो सारे जितने भी हैं उनके साइंटिफिक नेम आप लोगों याद कर लीजिए और ऊपर करो, बस।